नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू प्रोपोगेट शेयर आवर व्यूज इश्यूज and news of retirees to all sections of society, all sections of political parties, to public at large and all retiree members, to motivate and mobilize and to share the video to government so as sympathetic view and sympathetic consideration by government to our issues। साथियों, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियो शेयर करने से हमारी मदद होती है, हमारे चैनल का विस्तार होता है। आपसे निवेदन है कि इसे अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। एक संपादक हैं गुजरात मित्र चर्चा पत्र अनुभाग सुरेंद्र दलाल सूरत से। इन्होंने 11/3/2024 को ये लिखा है। गुजरात मित्र चर्चा पत्र अनुभाग सुरेंद्र दलाल सूरत। ये कहते हैं, हाल ही में भारतीय बैंक संघ और बैंकों के विभिन्न संघों के एक समूह के बीच 12वें द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते में बैंक से रिटायर होकर पेंशन पाने वालों के साथ घोर अन्याय किया गया है। 1995 में जब बैंकों में पेंशन योजना लागू हुई तो अन्य शर्तों में से एक यह भी थी कि बैंक पेंशन भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अनुसार दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक में पिछले 2 साल से पेंशन अपडेशन योजना लागू है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों के पेंशन धारकों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला। सभी पेंशनधारियों को उम्मीद थी कि 12वें समझौते में इसे कानून के तहत शामिल किया जाएगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच हुए समझौते में पेंशन अपडेशन के बदले में अनुग्रह राशि का प्रावधान कर दिया गया, जो पूरी तरह से अनुचित है। यह जानते हुए कि समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, मुझे उपरोक्त कहावत याद आ गई है कि बाढ़ लीक हो रही है तो क्या हो सकता है। जगह की कमी के कारण इस मामले में पेंशन भोगी के हित में और भी कई बातें कही जा सकती हैं, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। हालांकि मैं समझता हूँ कि एक बात कहने की जरूरत है कि बैंक पेंशन भोगियों की पेंशन का भुगतान उनसे पैसे लेकर बनाए गए पेंशन ट्रस्ट फंड से किया जाता है। सरकार, बैंक या रिजर्व बैंक का एक भी पैसा नहीं दिया जाता। इसके बावजूद पेंशन अपडेशन देने पर मना कर दिया गया, जो पूरी तरह से अनुचित है। सुरेंद्र दलाल हैं, तो संपादक हैं और इन्होंने बहुत ही उचित टिप्पणी करी है। राजकुमार जैन है, आर के राजकुमार जैन कोटा से। ये लिखते हैं, बैंक पेंशनर साथियों, एक्सक्रेशिया के फैक्टर को देखकर सभी पेंशनरों को बहुत निराशा व हताशा हुई। अभी भी पेंशनरों की मांग को जो कि त्यों ही खड़ी हुई है। जब तक आरबीआई पैटर्न पर पेंशन अपडेट नहीं होगी, तब तक कोई भी पेंशनर चुप बैठने वाला नहीं है। बैंक जितना पैसा हर वर्ष इस एक्सक्रेशिया में देगा, यदि उतना ही पैसा पेंशन फंड में हर वर्ष जमा करके आरबीआई फार्मूले पर पेंशन अपडेशन कर देते, तो पेंशनरों की सबसे पुरानी और जायज़ मांग पूरी हो जाती और विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमे भी वापस हो जाते और पेंशनर भी राहत महसूस करते। लेकिन ऐसा हो न सका। आईबीए और यूएफबीयू भी अच्छी तरह जानते हैं कि अपडेशन के बिना बैंक पेंशनर शांत होकर बैठने वाले नहीं हैं। अतः जितना जल्दी हो पेंशन अपडेशन स्वीकार करने में ही आईबीए और यूएफबीयू की भलाई है। धन्यवाद साथियों। तो अलग अलग लोग अलग अलग बात कह रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक राघवेंद्र राव जी हैं, वो कहते हैं, डियर नहीं, उन्होंने उमेश
शर्मा जो हैं एसबीआई के, उनको जवाब दिया था, कुछ जवाब दिया था पिछले उसमें, तो इसको जवाब दिया है एंटनी डी क्यूटो ने इनको। वो कहते हैं डी, मैंने भी इसका वीडियो पिछली बार साझा किया था। डियर श्री रघुवेंद्र राजा राव जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ऐड दैट इट इज मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म and faith in our organization leaders which has placed us poor pensioners in the lurch. After this disgraceful settlement on ex gratia, the term itself is more disgraceful. How you can repose faith in such leaders? They are putting updation as a residual matter in a separate note, although it stipulates a maximum period is going to meet the same fate of 100% DA neutralization to pre-2002 pensioners, which took more than 15 years to settle. In fact, it is high time we uses SC ruling earlier which said BP settlement cannot be at last word in respect of pension matters, which is akin to property protected Article 300A of Constitution. I won't be surprised if they use this residual note to seek adjournment on the Singla case. I pray my belief is wrong. Let us prepare for our fight, ignoring the usual empty promises of our so-called leaders. 100% DA neutralization came only in November 23 and they cleverly used October 22 DR for calculation to lower palliatory relief even smaller, I mean relief through ex gratia. ये एंटोनी डी क्योटो कह रहे हैं। तो ये जवाब था। और अब आगे में कहते हैं, आगे देखो मेरे साथी लिखते हैं, ये कह रहे हैं दिस इज ए वेरी वैलिड अपील एंड नोशनल रेकनिंग ऑफ 100% DA neutralization for the purpose of computing ex gratia. Incidentally, it will enhance the ex gratia amount by a few hundreds and also will remove the discrimination with post-November 22 retirees. Perhaps UFB might have felt that by doing so, pre-November 2022 would stake their claim for implementing 100% DA neutralization from a date earlier to October 23. Any pending case in this regard have no idea. Even assuming that if such a claim is made, there is nothing wrong. See the case of conferment of 50% of pay benefit for SBI retiree against earlier 40% from a perspective effect as advised by MOF. Now those eligible retirees take their rightful claim for sanctioning the benefit from the respective retirement dates, and also SBI has very generously made adequate provision for meeting the demand as revealed in their third quarter result. एक मेरे पास और आई है रिएक्शन इसका। ये कहते हैं, चलो इसे, ये बड़ा हो रहा है वीडियो, मैं दूसरे वीडियो में शुरू करूंगा इसको। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आर के त्यागी। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।